दिव्यास्त्रों का पिता ब्रह्मास्त्र आखिर कितना शक्तिशाली था। भगवान ब्रह्मा ने आखिर इसे क्यों बनाया, और आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मास्त्र से जुड़े 10 रहस्य जो शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस जोशी ब्लॉग, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बातें। दोस्तों, पौराणिक काल में 5 सबसे महाप्रलयकारी शस्त्र थे: ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, वज्र और सुदर्शन चक्र। लेकिन हम बात करने वाले हैं अस्त्रों के बारे में। अस्त्रों के पिता कहे जाने वाले ब्रह्मास्त्र के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई जो शायद ही आप जानते होंगे। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह अस्त्र एक बार चलने के बाद महाप्रलय कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश फटने वाला है और कई सारे उल्कापिंड धरती पर गिरने लगते हैं। जीव जंतु पूरी तरह से विलुप्त होने लगते थे। पर्वत हो, वृक्ष हो या पृथ्वी हो, पूरी तरह से हिलने लग जाती थी और धरती पर दरारें आ जाती थीं। ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक था कि एक बार छोड़ देने पर यह अपने शत्रु को निपटा कर ही वापस आता था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किसने बनाया था ब्रह्मास्त्र? वेदों और पुराणों के अनुसार पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने दैत्यों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा, यानी कि ईश्वर का अस्त्र। दूसरा सवाल, आखिर इंसानों को कैसे मिला था ब्रह्मास्त्र? कहा जाता है कि शुरुआती अवस्था में ब्रह्मास्त्र केवल देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र का ज्ञान दिया था और धीरे धीरे कर यह इंसानों को भी प्राप्त हुआ। अब तीसरा सवाल, आखिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कितनी बार हुआ है? दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र का उपयोग होने का प्रमाण मिलता है। रामायण में जब भी लक्ष्मण ने मेघनाद के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तो भगवान श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। राक्षसों के साथ साथ निर्दोष भी मारे जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, और इसके बाद महाभारत के युद्ध में भी अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था। चौथा सवाल, आखिर किस किस के पास था ब्रह्मास्त्र? रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने लोगों के पास था। रामायण काल में यह अस्त्र रावण, लक्ष्मण, भगवान श्री राम और मेघनाद के पास था। जो वही महाभारत काल में यह अस्त्र परशुराम जी के पास, द्रोणाचार्य के पास, युधिष्ठिर, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, पितामह, अर्जुन, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न के पास था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से ये हासिल किया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति ऋषि जमदग्नि से हुई थी, और कर्ण को इसकी प्राप्ति स्वयं परशुराम जी से हुई थी। अब बात करते हैं 5वें सवाल की कि आखिर ब्रह्मास्त्र कितना प्रलयकारी था। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती थी। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय भी रहता था। छठा सवाल, आखिर
क्या होता है ब्रह्मास्त्र का परिणाम? महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्ष तक जीव जंतुओं पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं होती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाले गर्भ मारे गए थे और हिरोशिमा में भी परमाणु बम के कारण 12 वर्ष तक किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अर्थात परमाणु बम में भी ब्रह्मास्त्र के बराबर ही है। 7वां प्रश्न, आखिर ब्रह्मास्त्र की काट क्या थी? कहा जाता है कि इस अस्त्र का काट किसी के भी पास नहीं था। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था और इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता था। अश्वत्थामा ने जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है इस अस्त्र का एक ही अस्त्र रोक सकता था, वह था शिव का संभाव अस्त्र, जो हर अस्त्र को निगलने की क्षमता रखता था। और अब 8वां प्रश्न, क्या यह बिल्कुल परमाणु बम जैसा ही था? शोध कार्य के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था और महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह दरअसल परमाणु बम के समान ही था। 9वां प्रश्न, क्या सिंधु सभ्यता ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज में मिलता है कि कभी यहाँ भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि यहाँ भी नर कंकालों की खोज से पता चलता है कि यहाँ रेडिएशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। 10वां और आखिरी सवाल, क्या ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है? देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ कलयुग के अंत में हमें देखने को मिलेगा, जब स्वयं भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर मॉडर्न ज़माने को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आज का परमाणु बम है ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ खास बातें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें और ज़रूर बताएं। और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।